कभी पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, लेकिन आज उसी स्तंभ पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब खबरें नहीं, कहानी बनती हैं, और कहानी वही जो एजेंडे में फिट बैठे। उत्तराखंड की धामी सरकार पर हाल ही में न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट इसी सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का ताजा नमूना है। जितना दिखाना था उतना दिखाया, जो सच असुविधाजनक था उसे सुविधाजनक चुप्पी में छोड़ दिया गया। जी हां, ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में इस बार हुआ है। न्यूज लॉन्ड्री ने दावा किया कि उत्तराखंड सरकार ने 4 साल में 314 करोड़ रुपए के विज्ञापनों पर खर्च किए हैं, लेकिन इसको लेकर ऐसी रिपोर्ट दिखाई गई कि जैसे सरकार ने जनता की तिजोरी खोलकर अखबारों में सोना लुटा दिया हो। पर जनाब, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। सच तो यह है कि यह रकम 4 वर्षों का कुल प्रचार बजट था, जिसमें पर्यटन, आपदा जागरूकता, महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति और जनकल्याणकारी अभियानों के विज्ञापन शामिल थे। यानी सरकार ने सिर्फ अपनी तारीफ नहीं छपवाई, योजनाएं बताई, चेतावनियां दी और जनता से संवाद भी किया। लेकिन उसको किस तरीके से पेश किया गया वो भी हम आपको बताएंगे, और इस रिपोर्ट को आप पढ़कर समझ जाएंगे कि क्या कुछ था। अगर आपके सरकारी विज्ञापन को ही भ्रष्टाचार का पर्याय बना दिया जाए तो शासन और प्रचार के बीच का फर्क कौन समझाएगा। रिपोर्ट में जिस 72 लाख की पत्रिका को लेकर हल्ला मचाया गया, वहां सबसे बड़ी गलती यही है कि RNI नंबर को ही वैधता की एकमात्र पहचान मान लिया गया। हकीकत यह है कि किसी भी पत्रिका को पहले प्रवेशांक मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनिशिएशन मिल जाता है, RNI नंबर बाद में जारी होता है, और यह देरी प्रक्रिया का हिस्सा होती है, गड़बड़ी नहीं। सरकारें इसलिए अस्थायी सूची में स्थानीय पत्रिकाओं को शामिल कर विज्ञापन जारी करती हैं, ताकि छोटे मीडिया संस्थान भी टिक सकें जमीन पर। इसे घोटाला कहना वैसा ही है जैसे किसी छात्र को एडमिशन मिलते ही डिग्री न मिलने का अपराधी ठहरा दिया जाए। अगर उसको जैसे एडमिशन लिया, उसको अगर सर्टिफिकेट तुरंत नहीं मिला तो उसको अपराधी कहा जाए। अगर न्यूज लॉन्ड्री सच में निष्पक्ष है तो वो सवाल जो है वो भी उठता है कि जब कांग्रेस की सत्ता रही तो उस दौरान विज्ञापनों पर जो रकम खर्च की गई उसकी रिपोर्ट कहां है। उस समय राज्य का बजट छोटा था, लेकिन अखबारों में विज्ञापनों की बाढ़ उतनी ही थी। न तब किसी को पत्रिका का RNI याद आया, न तब किसी ने विज्ञापन पारदर्शिता का नारा लगाया। शायद इसीलिए क्योंकि तब का नैरेटिव इनकी सोच से मेल खा रहा था। आज की मीडिया में सबसे बड़ा संकट यह है कि ईमानदारी भी विचारधारा से मापी जाने लगी है। न्यूज लॉन्ड्री जैसे प्लेटफॉर्म खुद को वॉचडॉग कहते हैं, लेकिन हर बार बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ये वही पॉलिटिकल फिटबुल बन जाते हैं। जहां भाजपा की सरकार हो वहां हर विज्ञापन प्रचार, और जहां विपक्ष की हो वहीं खर्च जनजागरण कहलाता है। जनता के सामने सच्चाई नहीं, सिलेक्टेड सच्चाई रखी जाती है ताकि राजनीतिक स्वाद बना रहे और सब्सक्रिप्शन चलता रहे। सरकारों से सवाल होना जरूरी है, लेकिन पत्रकारों से भी होना ही चाहिए, क्योंकि वह किस एजेंडे पर सवाल उठा रहे हैं। लोकतंत्र में जवाबदेही दोनों तरफ होती है, सरकार से नीति की और पत्रकारिता से नियत की। अगर नियत टूटे हैं तो जांच होनी चाहिए, पर हर सरकारी विज्ञापन को भ्रष्टाचार कहना पत्रकारिता नहीं है, प्रोपेगेंडा है। आज रिपोर्टिंग नहीं होती, नैरेटिव पैकेजिंग होती है, जिसे जितना फंड मिले वह उतनी सच्चाई बेचता है। उत्तराखंड की सरकार पर सवाल उठे, ठीक है, हम भी कहते हैं उठने चाहिए, पर सवाल यह भी उठना चाहिए कि सच्चाई की कीमत अब कौन तय कर रहा है, सत्ता या मीडिया हाउस का निवेशक। पत्रकारिता का काम है आईना दिखाना था, लेकिन अब वह आईना पहले से पॉलिश किया जाता है ताकि जो चेहरा दिखे वही दिखे जो इनके एजेंडे को पसंद हो, और वही आज की सबसे कड़वी सच्चाई बन गई है। पारदर्शिता के नाम पे सबसे ज्यादा अपारदर्शी हो गई है खुद पत्रकारिता। जनता अब कहने लगी है अब सच्चाई भी सब्सक्रिप्शन पर मिलती है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा कि उत्तराखंड सरकार पर न्यूज लॉन्ड्री ने जो रिपोर्ट चलाई है, क्या ऐसा आपने कभी सुना था, और बिना सरकार की चीजों को जाने किस तरीके से ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।